आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दर्श को जैसे ही वो ईशानी को छूते हैं उसे नंदिनी की एहसास होती है और पीठ पर तिल भी देख लेते हैं दर्श, जिसे देखकर उसे नंदिनी की याद आ जाती है। दूसरी ओर चार्मी भी वहां आ जाती है। दर्श कहते हैं विनी ने ना चेयर में गम लगा दिया था जिससे ईशानी चिपक गई थी, उसका कुर्ता भी फट गया है, तुम उसके लिए कुछ कपड़ों की इंतज़ाम कर दो। चार्मी कहती है आओ ईशानी, तो नंदिनी कहती है आई विल मैनेज कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाके फूट फूट कर रोती है कि दर्श की आंखें आने के लिए कितनी मिन्नतें की थी उसने भगवान से, और दर्श ने क्या किया, आंखें आते उसके एहसास तक को भुला दिया, उसे छूकर भी पता नहीं चला कि वो नंदिनी नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं कानूरा, ये सोच सोच कर बहुत रोती है नंदिनी। दूसरी ओर दर्श चार्मी को गले लगाकर उसके पीठ में तिल को महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्मी के पीठ पे तो कोई तिल है ही नहीं। उसके बाद दर्श कमरे से जैसे ही चले जाते हैं चार्मी कहते हैं ये तुझे क्या हो रहा है चार्मी, तुझे सच में दर्श से प्यार हो रहा है? वैसे भी भले ही हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हुआ हो, लेकिन झूठ अब सच बन रहा है, मुझे सच में दर्श से प्यार हो रहा है। दूसरी ओर नंदिनी तो बहुत रोती है और यहाँ चार्मी है परेशान क्योंकि नंदिनी अब इस घर में ही है, तो दर्श को कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि चार्मी नंदिनी नहीं है। इस बात के लिए राजवी एक सलूशन निकालते हैं। दर्श आते हैं ईशानी के पास और कहते हैं तुम्हारे पति कहाँ है? ईशानी कहते हैं मैं आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, आपको हर बात की जवाब क्यों चाहिए होती है? आपको यही जानना है ना मेरे पति है कि नहीं है? हाँ है, वो जिंदा है, लेकिन अब मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ की है वही मेरे लिए बहुत है। आप इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि मैं कोई सुहाग की निशानी नहीं पहनती, उनका दिया हुआ दर्द ही मेरे लिए काफ़ी है। तभी चार्मी आकर दर्श को पुकारते हैं और कहते हैं मिल को आपसे बात करनी है। तो राजवी कहते हैं मैं तुम्हारी और नंदिनी की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ दर्श। दर्श कहते हैं क्या, पर क्यों माँ, दोबारा शादी? तभी मिल कहते हैं हाँ, पहली शादी तुम देख नहीं पाए थे ना, इसीलिए। नंदिनी को इस बात से बहुत दुख पहुंचती है, वो विनी को लेकर वहां से चली जाती है अपने कमरे में। राजवी दर्श के लिए श्रीखंडी बनाते हैं जिसे खाकर दर्श को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी माँ से पूछते हैं कि दोबारा शादी का ख्याल कहाँ से आया। राजवी कहते हैं कहा ना मैंने, तूने अपनी शादी नहीं देखी थी पहली, इसीलिए। और फिर नंदिनी भी तो यही चाहती है और वो बहुत खुश भी है। शोभित आते हैं नंदिनी से माफ़ी मांगने और उससे ये कहने कि भाई को सब कुछ सच सच बता दो यार, भाई की कोई गलती नहीं है, भाई को माफ़ कर दो और उन्हें बता दो आप ही उनकी नंदिनी हो, ये शादी रोक दो। दर्श अपनी माँ से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि ईशानी को लेके उसे वियर्ड फीलिंग होती है, मतलब ईशानी को इस घर के बारे में इतना कैसे पता, मैं तो उसे मिला भी नहीं और शोभू भी उनसे मिल चुका है, मैं तो इस बात से परेशान हूँ। फिर राजवी को कहते हैं आपने श्रीखंड बहुत अच्छे बनाए, मुझे तो ये खाकर लंबी नींद आने वाला है। तो राजवी कहते हैं पूरा ख़त्म करना। चले जाते हैं दर्श, लेकिन राजवी की चिंता बढ़ जाती है, उसे किसी भी हालत में चार्मी और दर्श की शादी जल्द से जल्द करवानी है। दर्श अपने कमरे में जाकर अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ्स देखना चाहते हैं लैपटॉप में, लेकिन वहाँ तो कोई फ़ोटोग्राफ्स है ही नहीं। फिर दर्श सोचते हैं कि वो नंदिनी से ही पूछ ले। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वो शोभित और ईशानी को साथ देखकर घबरा जाता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं यहाँ। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।